बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है। 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां बैठक पीएम मोदी संघ एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश लेंगे हिस्सा, जहां पर बैठक में सभी एनडीए शामिल। जहां बता दें आपको, सभी एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे मौजूद और सभी से उनके राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर लिया जाएगा फीडबैक। वहीं पटना से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पिछले दिनों तेजस्वी से हुई मुलाकात के बाद बोले चिराग पासवान, मेरे छोटे भाई है पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। उन्होंने आगे कहा कि उनके परिवार को हमेशा मैंने अपना परिवार माना है। वहीं जिस तरीके से सियासी गलियारों में चुनाव और गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही थी, तो इस पर भी चिराग पासवान ने साफ किया कि गठबंधन बदलना होता तो 2020 में ही बदलता। पटना से एक और बड़ी खबर, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जारी। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा कि सिंदूर के सौदागर भी पैदा होने लगे हैं। वहीं पर पीएम मोदी पर पप्पू यादव ने सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी की जमीन खसकने लगी है, पहली बार सिंदूर का सौदागर सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब सिंदूर के सौदागर भी पैदा होने लगे हैं। साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध और माफिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर के उन्होंने राजनीतिक दलों पर निशाना साधा, जहां पर पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि पार्टियां शराब, बालू और अपराध माफिया को टिकट दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक दल ऐसे लोगों को टिकट देना बंद नहीं करेगा, तब तक अपराध नहीं रुकेगा। खिसकती हुई जमीन होगी और सिंदूर का सौदागर लोग बनेंगे, तो रास्ता क्या है समझते हैं? सिंदूर का सौदागर कहीं सुने आज तक दुनिया में? पहली बार हमको लगा कि सिंदूर के सौदागर हो गए हैं कुछ लोग। और जब अब तो कभी वर्कर से मिलते नहीं है, वर्कर तरस जाता है तो कहते हैं वोट हमारे नाम पर है। वोट वर्कर के नाम पर मिलता है, किसी नेता के नाम पर वोट नहीं मिलता है। वर्कर सर्वोच्च है और जनता मालिक है, जनता भगवान है। इसीलिए समझ में आ गई जमीन, इसलिए कार्यालय तो जाएंगे ना। तो क्राइम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किसको मतलब है? क्या लेना देना किसी को है? कितनी सिंदूरें राजनीति चल रही है, सौदा। जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जहां पर नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की माई बहन योजना पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं को 2500 रुपए देने का झूठा दावा कर रही है। जी हां, जिस दावे को कांग्रेस ने भी हाल फिलहाल किया, उस दावे को झूठा बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में बेटियां जन्म से डरती थी, वहीं पर नीतीश कुमार के शासन में बेटियां गर्व से कहती हैं कि वे फिर से बेटी बनना चाहती हैं। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कर्नाटक मॉडल का हवाला देकर के भ्रम फैला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के नाम पर दलित आदिवासियों के अधिकारों को छीन लिया और महिला वोट पाने के लिए बजट को गलत दिशा में जोड़ा। नकल करते हो, तो नकल के लिए अक्ल है? अरे अक्ल भी नहीं है, शकल भी नहीं है। राजनीति का शकल भी बिगड़ा हुआ है लोग का। कर्नाटका मॉडल हम लागू करेंगे, तो कर्नाटका मॉडल का तो सही आपको स्वरूप बता दिए, और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूं। सदाकत आश्रम में हम जाने को तैयार हैं। बहस का समय तय करो। महिलाओं के नाम पर जो आपने फर्जीवाड़ा करके यहां से अलका लांबा चली गई, महिलाओं की योजना के नाम पर जो आपने लोगों के बीच भ्रम फैलाया कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जाने।
और पहलगाम घटना को लेकर के भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो आतंकवादी घटना को अंजाम दिए थे वो आतंकवादी पकड़े गए या नहीं पकड़े गए तो अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी ने भारत का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी ने भारत का साथ नहीं दिया और अलग अलग पड़ गए। जहां पर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कई लोगों की जान गई, सरकार और इस मामले में चुप है। वहीं पर इन लोगों को अब तक कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। सबसे बड़ा सवाल तो मोदी जी यहाँ आकर के बोल के गए थे मधुबनी में कि उन आतंकियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उनको दुनिया के किसी भी अंत तक जा कर के भी निपटेंगे उनसे। लेकिन अभी तक वो आतंकवादी कहाँ गए, कहाँ से आए, कहाँ गए, कैसे पहलगाम के लोगों को, उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, इसके बारे में सरकार की ओर से कोई ठोस घोषणा नहीं है। दूसरी बात है कि पूरे जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3-4 दिन पूरे युद्ध की स्थिति बन गई थी और इसमें भारत में जम्मू के इलाके में, पुंछ में काफ़ी सारे लोगों की हत्या हुई, उनकी जान गई। इनके बारे में भी सरकार पूरी तरह से खामोश है। जिन लोगों की जान गई उनके लिए अभी तक सरकार की ओर से ना कोई सम्मान, ना कोई मुआवजे की घोषणा। भारत सरकार के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे और इस दौरान एशिया के प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना के आपको बता दें कारखाना के एयरबीर सभागार में उन्होंने घोषणा की और बताया गया कि 350 करोड़ रुपए की लागत से जमालपुर कारखाना का कायाकल्प किया जाएगा। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिन्हा उर्फ लल्लन सिंह, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये कारखाना भारत का सबसे पुराना कारखाना रहा है और इसके विकास को लेकर के जो भी कार्य हैं उसे जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 4 विषयों में बनेंगे, जमालपुर में, इरमी में, और एक बड़ा निर्णय लिया गया है। ये 4 विषय हैं: वेल्डिंग, न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स और मैकेट्रॉनिक्स। बहुत इसकी डिटेलिंग की गई है। हर एक विषय पे किस तरह की मशीनें लगेंगी, किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होगी, हर चीज़ का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, हर चीज़ की डिटेलिंग इसमें हुई है। तो अब उस पर सीधा काम अब आगे चालू किया जाएगा। अच्छा, SCRA की पढ़ाई क्या यहाँ होगी? और साथ ही साथ जो हमारे वर्कशॉप में या तो रेलवे की पढ़ाई हो, इसकी भी स्थापना करनी चाहिए और इसको एक विस्तार रूप लगभग 200 एकड़ जमीन जिस कारखाने के पास हो तो इसको और विस्तार रूप देने का भी काम आपके माध्यम से होना चाहिए। यही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये 1862 का ये कारखाना और ये पूरे बिहार में जब तक नीतीश कुमार जी का नेतृत्व नहीं था तो ये पूर्ण रूप से इसी जिले पर मैन कैपिटा, क्योंकि पहले विकास की किरण सब जगह नहीं पहुंच पाई थी, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में रेल का भी काम हुआ और बिहार के मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने पूरे विस्तार से। पटना से बड़ी खबर है जहां पर बड़े एक्शन की तैयारी में बिहार पुलिस डीजीपी ने किया सभी आईजी डीआईजी को पटना तलब। जहां पुलिस पर हमला करने वालों को तुरंत चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश है। आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। 27 मई को पुलिस मुख्यालय में होने जा रही महत्वपूर्ण बैठक, जहां पर आपको बता दें कि डीजीपी ने इस बैठक के लिए तमाम आईजी और डीआईजी को किया है पटना तक। और यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खबरों के साथ फिर करेंगे आपसे मुलाकात।
जहाँ पर बांका जिले के बौसी में विद्युत आपको विद्युत प्रवाहित तार के 3 लोगों की मौत और रामनगर में दलित युवती की हत्या के बाद पीड़ित परिजनों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके घर पर जाकर के उनसे मुलाकात की और एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने में विपक्ष सरकार के साथ है। वहीं पर बिहार की बदहाल स्थिति पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को घेरा। हम लोगों को जानकारी मिली इसकी और ये जानकारी मिली है, इसलिए हम लोग जो है पीड़ित परिवार से मिलने यहाँ पहुँचे हैं और पूरी संवेदना हम लोगों ने प्रकट की है। बहुत लोग जो है घायल हुए हैं जी और 3 लोगों की जो है जान चली गई जी, जिसका हम सब लोगों को दुख है। हम लोगों ने आर्थिक मदद भी की है परिवार को और हमारे साथ झारखंड के मंत्री भी हैं, संजय जी हैं और बहुत लोग जो है रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। तो माननीय मंत्री जी वो स्वयं रिम्स भी जाएंगे और वहाँ के डायरेक्टर को भी बोलेंगे कि भाई जो इलाज में जो है कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो बेस्ट इलाज हो पाएगा वो इलाज देने की कोशिश वहाँ का। मुजफ्फरपुर के बौचहा थाना क्षेत्र के बौचहा बाजार के पास पे सड़क के किनारे एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव के मिलने की जानकारी पर मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मृतक युवक के शरीर पर जख्म का कई गहरे निशान भी मिले हैं। वहीं पर मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। मृतक युवक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। अब बुचाहा में ये 0 माइल से बुचाहा बाजार जाने के क्रम में जो लीची बागान के पास बांस के झुरमुट में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिसकी पहचान अभी नहीं स्थापित हो पाई है। लेकिन ये प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि चाकू से उनके गला को रेता गया है और ये रात की ही घटना है। लेकिन सुबह पुलिस के संज्ञान में आया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है आगे तक। देखिए, मुजफ्फरपुर से खबर है जहां पर एक युवक का गला हुआ शव मिला है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो खबर जो है अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल भी है। इसको लेकर के शव की पहचान नहीं हो पाई है। बौचहा थाना क्षेत्र के बौचहा बाजार की एक घटना है जहाँ पर शव मिलने से हड़कंप। सहरसा जिले के कोसी कॉलोनी में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी, जहां पर युवक के हत्या गर्दन में तार लपेट और चेहरे पर प्रहार कर किया गया है। बताया जाता है कि मृतक अश्विनी कुमार अपने पिता के परचून की दुकान चलाते हुए पढ़ाई भी कर रहा था। जी सर, हमार बचवा पान दुकान करे रहे और वहाँ से पढ़ाई करे रहे। बुझलिए, हमार घर के मेंटेनेंस करे वाला वह बड़ा बेटा रहे। रात में 8 बजे से दोस्त एगो जबरदस्ती गाड़ी लगेलकै दुकान के आगू में आ बचवा के बोला के जबरदस्ती गाड़ी पर बैठाल के छोटका बेटा लड़ते रहे, भैया ओकरा साथ नहीं जा उ कतऽ लए जाइ छो। वो हमारा बेटा के फटकारे लागले तो छोटका छोरा कहे छे भैया एकरा साथ नहीं जा घुरा ओ कहे अच्छा तुरंते लेके आबै छियो, या बर्थडे के आगे तुरंत आबै छियो। मोबाइल जे रहे भतीजा के वो मोबाइल लए के चलि गेलै। हम सोचलिए कि आब 9 बजे तक में आबि जेतै, दुकान बढ़बै के टाइम एलै 10 बजे तखनो तक रिंग मारै छै तो रिंग एको बेर भए रहल छै, उठा नहीं रहल छै। हमको लागे खाए पिए में लागल हेतै, आब उठेते आब भए छै सुति रहल हेतै। फिर 12 बजे रात के फोन करे छै तो कहलकै लागे छै स्विचे भए रहल छै मगर खुलि नहीं रहल छै, उठा नहीं रहल छै मोबाइल कोई। तो हम कहलिए आब की करी, भोर में अपने आबि जेतै। भोरो में फोन लगबै छियै तो फोन रिंग होइ छै मगर कोई उठाइए नहीं रहल छै। तो आब एकर में हमरा से झगड़ा करे कतऽ छै देखो पता करिए सगरे तो कोई कोनो पते नहीं चले, टेरे नहीं चले। बाद में सुना में पड़ले कि 1 घंटा के बाद हमर बेटा एक जगह मृत्यु पायल जे हल्ला भेलै, जाय जगह मरल छै। वो एक युवक का यहाँ पर शव पाया गया है, हत्या बहुत बर्बर तरीका से की गई है। ये युवक के परिजन का अभी तत्काल यही कहना है कि
रात में करीब 8 बजे किसी के साथ गया नशा वशा का आदि था और इसके बाद से ये रात में नहीं आया। वो लोग मोबाइल में फ़ोन कर रहे थे, मोबाइल नहीं मिल रहा था। फिर बाद में कोई फोन सुनने आया था तो मोबाइल का, फिर उसके बाद वो देखा तो सूचना मिली है। इस संबंध में प्रारंभिक कार्रवाई की गई है। बिजली विज्ञान प्रयोगशाला बिजली विज्ञान सूचना दिया गया है, अभी आ रहे हैं। बिहार के नवादा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर एसटीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त अभियान में एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दूधनाथ यादव के रूप में हुई है। वो पटना जिले के भगवानगंज यानी कि मसौढ़ी थाना क्षेत्र के गंधुगढ़ का रहने वाला है और थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने बताया कि आरोपी पिछले कई वर्षों से फरार चल रहा था, जहाँ पर गुरुवार की देर शाम को विशेष अभियान में उसे गिरफ्तार किया गया। कटिहार सहायक थाना पुलिस ने छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित कोडिंग से बता दें आपको कोडिंग सिरप और विदेशी शराब बरामद की है, जहां पर कटिहार के प्रभारी सदर डीएसपी सद्दाम हुसैन ने बताया है कि हृदयगंज बांध के पास से 36 बोतल कोडिंग सिरप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तेजा टोला मोहल्ले से 11 बोतल विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को भी दबोचा गया है। इलाके में विदेशी शराब और प्रतिबंधित कोडिंग सिरप का बैकवर्ड और फॉरवर्ड लीकेज पर फिलहाल जांच जारी है। एक 36 बोतल कोडिंग बरामद हुआ है और आज छापेमारी की गई थी थाना तक, तो उसमें टोटल 11 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ है, जिसमें दोनों मामले में एक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कोडिंग में शराब वाले मामले हैं उसमें गोपाल मंडल तेजा टोला घर है इनका। एक जो कोडिंग का मामला है उसमें यूसुफ कौर हैं, वो पेंटी चौक के पास होती है। हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को तलाश कर रहे हैं, अभी स्पष्ट बताना मुश्किल है। छपरा में मई 2024 से अब तक के विशेष अभियान में कुल 162 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया और 21 कांड दर्ज करते हुए 56 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र के आलोक में पुलिस अधीक्षक सारणा के निर्देशानुसार महिला थाना द्वारा टीम गठित कर मशरक इसके साथ ही पानापुर एवं एसवापुर थाना अंतर्गत ऑर्केस्ट्रा मालिकों के ठिकानों पर घेराबंदी कर छापेमारी की गई और इस क्रम में जबरन प्रताड़ित कर ऑर्केस्ट्रा में नृत्य करवाई जाने वाली 17 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। इस संबंध में महिला थाना में केस दर्ज कर कार्रवाई की गई। देखिए, आज यहाँ पर हम लोग बैजनाथपुर थाना आए हुए हैं। हम और डीएसपी हेडक्वार्टर 1 और बाकी पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। दिनांक 3/5/2025 को अविनाश कुमार पिता राम बहादुर रमन, ग्राम पथराहा, थाना परमानंदपुर, जिला मधेपुरा, इनके द्वारा जो है एक आवेदन जो है वरीय पदाधिकारी को दिया गया था और इस आवेदन में मुख्य रूप से जो है बैजनाथपुर थाना प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों पर जो है पैसे लेने का कुछ गंभीर आरोप लगाया गया था और इसके संबंध में वरीय पदाधिकारी के आदेश के अनुसार जो है डीएसपी स्तर के पदाधिकारी से जांच कराई गई और जांच में प्रथम दृष्टया जो है आरोप सत्य पाया गया है और इसी के आधार पर जो है आज इस संबंध में एक प्राथमिकी बैजनाथपुर थाना में जो पूर्व थानाध्यक्ष बैजनाथपुर और अन्य पुलिस पदाधिकारियों पर दर्ज की गई है। 1 लाख से कम लाख हमको डीओ टीम को भी पैसा देना है, डीओ टीम सहरसा उसको भी पैसा देना है। हम अपना हिस्सा पैसा नहीं लेंगे, उन्हीं लोग को पैसा देंगे, आप पैसा का व्यवस्था कीजिए। हमको ठीक है बोले सर, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल था और वो बार बार धमकी दे रहा था। अगर पहला अविनाश बोला जो हमको धमकी दे रहा है, अगर पैसा नहीं देगा तो तुमको हफीम चरस के इल्ज़ाम में जो तुमको दे के या तुमको हम जेल भेज देंगे। कौन अमरजीत
और एक का नाम है रुपेश कुमार दोनों। डर के मारे कुछ नहीं बोल रहा था। हम कभी सब धंधा हम करबे नहीं करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। हमारा दो भाई पढ़। कहने को बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन पूरे राज्य में शराब तस्करों का हौसला बुलंद है। गोपाल जी बता दें आपको कि गोपाल जिले में शराब तस्करी की सूचना पर पहुंचे पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। हमले में कुचायकोट थाना अध्यक्ष आलोक कुमार सहित कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। घटना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची, कैंप किया और फिर पूरी घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के कटिया बता दें आपको कि तकिया टोला का है और जहां पर घटनास्थल पर पहुंचे एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि घटना में प्रमुख तौर पर शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दूसरों के लिए छापेमारी जारी है। 8 बजे के बीच में गोपालपुर थाने के अहिरौली दुगौली पंचायत के तकिया टोला में शराब की सूचना मिला था, तो उसी को लेकर के रेड किया गया था। तो रेड में यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा पुलिस की टीम पर अटैक किया गया, जिसमें कुचायकोट थाना अध्यक्ष को चोट लगी है। बाकी हम लोगों ने इसमें जो लोग घटना में शामिल थे इनमें से मेन 6 लोगों की गिरफ्तारी की है और हमारी टीम अभी इसी गांव में कैंप कर रही है और अलग अलग बिंदुओं पे जांच कर रही है। कई सारी हमें गाड़ियां भी यहाँ से मिली हैं जो संदिग्ध हैं, जो हमें लग रहा है कि चोरी की हैं, तो उसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग घटना में शामिल हैं उन सबके हम लोग जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। राजधानी पटना स्थित NH 30 पर नारायण के पास यात्रियों से भरी बस ने हाईवा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस चालक सहित आधा दर्जन यात्री घायल हो गए और जिससे रेस्क्यू कर नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर यात्री बस नालंदा से पटना आ रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। सासाराम में जूतों से लदे कंटेनर में अचानक आग लग गई। घटना में लाखों का सामान बाल स्वाह हो गया और इसके साथ ही आग लगने की वजह जो है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना दरीगांव थाना क्षेत्र के NH की है, जहां पर घटना के दौरान कंटेनर के ड्राइवर और खलासी ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कई जूतों को कंटेनर से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ज्यादातर जूते आग की भेंट चढ़ चुके थे।